साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं सुदेश भट्ट, पूर्व सैनिक और पूर्व क्षेत्र पंचायत बूंगा। साथियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बात रखना चाह रहा हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि 25 सालों से हम लोगों ने राज्य निर्माण के बाद लगातार राष्ट्रीय दलों को, खास करके जो अभी विराजमान है, इन्हें लगातार मौका दिया है। और गांव की स्थिति जो राज्य निर्माण से पहले थी वो 25 साल बाद भी जस की तस बनी हुई है, जिसके लिए हम बार बार जनप्रतिनिधियों को जिम्मेवार ठहराते हैं। हम बोलते हैं विधायक जिम्मेवार है, सांसद जिम्मेवार है, लेकिन मेरा मानना है इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेवार आप और हम लोग हैं। क्योंकि हम लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थ देखते हैं और स्थानीय मुद्दों पर बात करना हम भूल जाते हैं, या हमें कहीं झिझक लगती है, हमें स्थानीय मुद्दों पर बात करने में शर्म आती है, या भय रहता है, डर रहता है, या आपसदारी की झिझक रहती है। इसलिए हम लोग स्थानीय मुद्दों पर बात नहीं करते। और हम यहाँ पे बम्बई का शेयर बाजार कितना उछल गया, राष्ट्रीय मुद्दों पर बात तो करने लग जाते हैं। राष्ट्रीय पार्टियां यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दों को लेके आती हैं और स्थानीय मुद्दे उन राष्ट्रीय मुद्दों के आगे गौण हो जाते हैं। तो जब तक हमारे अपना क्षेत्र मजबूत नहीं होगा, हमारा गांव मजबूत नहीं होंगे, तो हम कैसे गारंटी लेंगे कि हम दिल्ली को और बंबई को या महानगरों को मजबूत करेंगे। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है साथियों, खास करके अपने युवा साथियों से, अपने पूर्व सैनिकों से, अपनी मातृशक्ति से, कि इस बार एक ऐसी मुहिम की क्यों न शुरुआत की जाए जो यमकेश्वर पूरी विधानसभा के गांव गांव तक पहुंचे। यमकेश्वर से द्वारीखाल, दुगड्डा का ऐसा कोई गांव ना हो जिस गांव की समस्या से सरकार वाकिफ ना हो। और मुझे लग रहा है कि यमकेश्वर का ऐसा कोई गांव भी नहीं है जिस गांव के युवा ये बोल दें कि हमारे गांव में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, हमारे तो विकास चाहिए ही नहीं। अगर एक भी गांव का कोई सदस्य वाकई में धरातल पे ये बोल दे कि हमारा गांव सर्व संपन्न है, चाहे वहां पे नेटवर्किंग हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे पानी की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे किसी भी तरह की जो सुविधा, अगर कोई ये बोल दे कि ये सारी सुख सुविधाओं से हम संपन्न हैं, चाहे शिक्षा की हो, तो मैं आप लोगों के समक्ष बोलता हूं कि हम जिंदगी में वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ना भी छोड़ देंगे, गांव का वार्ड मेंबर भी नहीं लड़ेंगे अगर कोई गांव ऐसा निकल जाए कि हम सर्व संपन्न हैं। लेकिन अगर हमारा पूरा क्षेत्र आज भी जूझ रहा है, तो क्यों ना हम सबको आज जरूरत है एकजुट होने की और अपने अपने गांवों की समस्या को उठाकर एक साथ चलने की। जब तक हम लोग अपने गांवों की समस्याओं को मजबूती के साथ नहीं उठाते, तो मुझे लग रहा है कि हमारे गांवों का विकास जस का तस रहेगा। और उनको भी पता है, राष्ट्रीय दलों को, कि कुछ लोग हमारे बीच के ऐसे हैं जिनको लेके वो यहाँ आते हैं, और जब चुनाव का टाइम आएगा तो वो लोग हमको राष्ट्रीय मुद्दों का हवाला देंगे कि वहां देखो हमने तो दिल्ली से और लखनऊ और मुंबई 6 घंटे का रूट बना दिया, जो 24 घंटे लगते थे वहां 10 घंटे लगेंगे। और हम लोग उसी में खुश हो जाते हैं कि बंबई से और दिल्ली आने में हम 6 घंटे में पहुंच रहे हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ऋषिकेश से और डाडा मंडल या यमकेश्वर ब्लॉक या तहसील या द्वारीखाल, गैंडखाल या सिलोगी पहुंचने में आजकल पूरा दिन भी लग जा रहा है। 3-3 दिन में लोग नहीं पहुंच रहे हैं, सड़कें लॉक हैं। 1 महीने से पूरा डाडा मंडल, पूरी ताल घाटी बिल्कुल बंद है, चारों ओर से घिरी हुई है। उधर घासीराम का नाला उफान पे है, इधर बीर नदी उफान पे है, उधर तिमल्यानी की तरफ पूरी सड़क और सतेड़ी जो है उफान पे है। तो लोग तो घिरे हुए हैं। लेकिन ये मुद्दे तब गौण हो जाते हैं जब ये लोग हमारे आगे बोलते हैं कि हमने तो देखो जेवर एयरपोर्ट बना दिया नोएडा में। अरे भैया, हमारी कहाँ इतनी हैसियत है कि हम एयरप्लेन में घूमें? हम अपनी बाइक लेके या स्कूटी में तो गांव पहुंच नहीं पा रहे हैं, हम पैदल तो पहुंच नहीं पा रहे हैं, और हमें जेवर एयरपोर्ट और हमें दिल्ली मुंबई हाईवे का हवाला देकर स्थानीय मुद्दे गौण किए जाते हैं। और यहाँ पर इन्हीं मुद्दों के साथ हमेशा चुनाव होते हैं। मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है, खास करके अपने युवा साथियों से, और ये बड़ी बात नहीं है, जल्दी ही एक ऐसी क्यों ना एक बैठक की जाए
जिसमें हर गांव का युवा, हर गांव के ग्रामीण अपने अपने गांव के बैनर के साथ पहुंचे। अगर मेरे गांव बूंगा में सड़क की समस्या है, मैं उदाहरण देता हूं, मेरे गांव में बूंगा में सड़क के लिए जूझ रहे हैं, चाहे वो मुसराली हो, कुमारता हो, नैल हो, घायखाल हो, या बूंगा बिरकाटल मोहनचट्टी सड़क हो, या डोंर हो, या गोदी हो, ये गांव अगर सड़क से अछूते हैं तो इन गांव के युवाओं की जवाबदारी बनती है कि वो सिर्फ अपने गांव के बैनर लेके सड़कों पे आए। एक जगह एक सूत्री कार्यक्रम के साथ हम लोग काम करेंगे और एक जगह से आह्वान बिगुल बजा देंगे और इस मुहिम को गांव गांव तक पहुंचेंगे। अगर भड़ेत गांव में सड़क नहीं है, या सिलसारी में नहीं है, रणचूला में नहीं है, क्वाटा बांसुली या आपका ताचला खालातन जो मैदान है, कंडर है, या सिलसारी, या आज जैसे भुकंडी की सड़क जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो वो सड़क भी बहुत जरूरी है। टोला है, तो जैसे पंडियाली है, या कई गांव ऐसे हैं, मैंने कुछ ही गिनाए हैं कि बहुत बड़ी समस्याएं, ये मैंने उदाहरण दिए हैं। इन गांवों के युवा एक जगह एकत्रित हों, जिसके लिए हम जल्दी दिन तय करेंगे और अपने अपने गांव का जो समस्याएं हैं उन पे हम काम करें, एक सूत्री कार्यक्रम, और सरकार को या चुने हुए प्रतिनिधियों को इतना मजबूर कर देंगे कि या तो ये गांव में काम करेंगे, नहीं तो 27 तक ये जन आंदोलन एक बहुत बड़ी जो चिंगारी है, ये 16 का रूप धारण कर लेना चाहिए और ये द्वारीखाल और अपने दुगड्डा तक गांव गांव तक पहुंचाई जाए। मुझे लग रहा है अगर हम लोगों ने ये मुहिम शुरू कर दी तो सरकारें हिल जाएगी और ये मुहिम सिर्फ हमारी एक विधानसभा में नहीं, प्रदेश के 70 के 70 विधानसभाओं के ग्रामीण, खास करके युवा अपने अपने गांवों से शुरू करें। और जब भी ये वोट मांगने आए, किसी भी लेवल का मतदान हो, उनको ये बोलें कि पहले ये सड़क हमारे गांव की ये बननी चाहिए। अगर ये सड़क का काम करते हो, ये पानी की समस्या का समाधान करते हो, या स्कूल का उच्चीकरण की समस्या का समाधान करते हो, या जो चिकित्सा सुविधाएं हैं इनका समाधान करते हो, तो हम तुम्हें वोट देंगे, अन्यथा हमारे गांव में आपका प्रवेश वर्जित है। जब तक हम लोग अगर इस मुहिम में एकजुट नहीं होंगे तो मुझे लग रहा है हमें फिर वही दिल्ली बंबई हाईवे और मुंबई के शेयर बाजार आज इतना उछाल मारी और इतना डाउन हो गया और हमने ये कर दिया वो कर दिया, इसी में उलझ जाएंगे। कितने क्षेत्र की समस्याएं हैं हमारे जिनमें शिलान्यास हुए सालों हो गए, कहीं 15 साल 20 साल। उदाहरण के लिए मैं अपनी ताल घाटी की बात करता हूं। यहाँ पे झील निर्माण के लिए बहुत लंबी चौड़ी बातें कही गई थी कि झील निर्माण बनेगा, ये बनेगा, कुछ दिन सस्ती लोकप्रियता बटोरी गई, लेकिन आज वो झील का निर्माण मुझे नहीं लगता कि ये कर पाएंगे। और कभी बोलते हैं कि बजट नहीं है, कभी बोलते हैं कुछ नहीं है, लेकिन उस झील के नाम पे यहाँ पर कई बार सरकारें बनने में वो झील निर्माण का जो आश्वासन है, चाहे वो जुलेडी धारकोट का ये जो सड़क है वो है, या चलो बीण नदी का पुल का तो अभी सुनने में आ रहा है कि हो जाएगा तो अच्छी बात है, सरकार को हम बधाई देंगे। और मैं और भी क्षेत्र की समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं पे मेरा आप सभी से निवेदन है साथियों कि एकजुट होकर जिस पे हम जल्दी चर्चा करेंगे और आगे इस मुहिम को गांव गांव तक पहुंचाना पड़ेगा। और एक सूत्री कार्यक्रम, इसके लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर गंगा भोगपुर की समस्या है तो गंगा भोगपुर वाले अपनी समस्या को गंगा भोगपुर में ही मजबूत करें, हम लोग लगातार उनके साथ हैं। अगर बात पौखाल की है, उदाहरण के तौर पे, जब मैं उमरोली की बात करूं या कांडी की बात करूं या यमकेश्वर की बात करूं, अगर वहां की बात है तो हमें वहां की समस्या को उसी गांव के लोग उसको मजबूत करें और एक बड़ी टीम हो जो उनकी समस्याओं को और धार दें, सरकार तक पहुंचाने का हम काम करेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि आपके गांव का विकास के लिए इनको मजबूर किया जा सके। और अगर आज हम एकजुट नहीं होते, लामबंद नहीं होते, तो जो स्थिति 25 साल पहले थी आज भी यही है और आने वाले 50 सालों के बाद भी स्थिति यही होगी। और जिसके जिम्मेवार हम और तुम होंगे और आने वाली पीढ़ियां हमें तुम्हें कोसेंगी। और इसके लिए अगर हम आज एकजुट नहीं होते तो ये निश्चित ही वो दिन दूर नहीं है जब ये दिन हमें देखना पड़ेगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा और अंत में यही कहना चाहूंगा कि एकजुट हो जाइए और अपने अपने गांव की समस्याओं को लेकर एक दिन सिर्फ एक दिन हमें एक जगह एकजुट होना है, ताकि वहां पे 50 गांवों की समस्याओं को हम राष्ट्रीय पटल तक पहुंचा सकें कि भाई भड़ेत गांव सड़क से जूझ रहा है, ये भड़ेत के लोग यहाँ पे आ रखे हैं, ये रणचूला के लोग हैं,
ये आज भी पैदल जा रहे हैं, ये सड़क के लिए आ रखे हैं। ये बौंसली के हैं, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये बूंगा के हैं, चाहे ये आमली के हैं, चाहे ये कोठार के हैं, जूली के हैं, जहां भी गैंड खाल हो, चाहे वो जहां भी मतलब समस्या है। तो जब तक हम इन गांवों के लोग, पूरे विधानसभा के लोग अपने अपने क्षेत्र की समस्या को नहीं उठाते तो शायद विकास की कल्पना करना एक बेईमानी होगी और जिसके लिए हम जिम्मेवार होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर मेरे इस बात पर गौर करेंगे और एक तिथि निर्धारित करेंगे और इसे एक जन आंदोलन, गांव गांव तक इस आंदोलन को हम एक जन जागृति अभियान छेड़ेंगे और इसे सिर्फ यमकेश्वर विधानसभा नहीं, पूरे प्रदेश स्तर तक हमें इसको लेके जाना पड़ेगा। तो तभी हमारे राज्य का, हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का विकास संभव है। सबसे पहले हम इसको यमकेश्वर से शुरुआत करें और यमकेश्वर को एक सपनों का यमकेश्वर बनाने के लिए योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद।